हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस मेंसुरेशन 3D पार्ट 3 में जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उन सभी प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप समझाते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि इसके अतिरिक्त प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ की मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और मैथ के अंदर वो छोटे छोटे पॉइंट डाउट आपका क्लियर हो सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो के प्रथम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक टंकी की क्षमता 8000 लीटर है। इसका बाहरी माप 3.3 मीटर गुने 2.6 मीटर गुने 1.1 मीटर है। वह दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी तली की मोटाई कितनी होगी? ठीक है, कुछ इस तरह का टंकी है। इस तरह का टंकी है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ये लंबाई 3.3 मीटर और ये वाला चौड़ाई 2.6 मीटर और ये वाला ऊंचाई 1.1 मीटर। ठीक है, और इसकी दीवारों की मोटाई, यानी कि ये वाला भाग की मोटाई जो है, मोटाई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी तली की मोटाई कितनी होगी। इसकी तली की जो मोटाई है वो आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, इसमें आपसे कहा है कि एक टंकी की क्षमता 8000 लीटर है। आखिर टंकी की क्षमता मतलब क्या? क्षमता मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी भी पात्र में, किसी भी वस्तु में कितना पानी आ सकता है, उसी को हम क्षमता बोलते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर दिया 8000 लीटर, यानी कि इस टंकी में 8000 लीटर पानी आ सकता है, इसलिए इसकी क्षमता कितनी है? 8000 लीटर। ठीक है, एक और बात, 8000 लीटर पानी है, मतलब कि पानी कहाँ आएगा? इस टंकी के अंदर आएगा ना। मतलब कि क्षमता को आप आंतरिक आयतन भी कहेंगे। आंतरिक आयतन, या इसको धारिता भी कहा जाएगा। ठीक है, प्रश्न में आपके सामने धारिता दे या आंतरिक आयतन दे या क्षमता दे, तो आपको समझना पड़ेगा कि वह आंतरिक आयतन है, क्योंकि पानी भी जब भी आएगा उसके अंदर ही आएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, 8000 लीटर है, यानी कि 8000 लीटर क्या है? आंतरिक आयतन है। 8000 लीटर आंतरिक आयतन है। अब देखिए दोस्त, इसकी जो दीवार है ना, वो 5 सेंटीमीटर मोटा है। मतलब कुछ इस तरह से है। देखिएगा, ये मानते हैं ये कि टंकी है। टंकी की जो लंबाई है ना 3.3 मीटर, और जो इसकी दीवार की जो मोटाई है ना, ये वाला, वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैं भी इस सभी को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मीटर से सेंटीमीटर बदल रहा हूँ, क्योंकि यार ये पॉइंट में है और पॉइंट से आसान होता है पूर्णांक वाले को गुना या भागा करना। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझेगा दोस्त। अब मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। तो 3.3 गुने में 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट नीचे आएगा तो खत्म, तो 330 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में पॉइंट हटेगा, नीचे में 10 0 260 सेंटीमीटर, और ये 1.1 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कैसे क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो 110 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो है आंतरिक आयतन है। तो आंतरिक आयतन है, तो इसके लिए आंतरिक भुजा भी तो आपको पता करना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, मोटा है, ये भी 5 सेंटीमीटर मोटा है, और ये टोटल कितना है? 330। 330 में से 5 इधर 5 इधर कट जाएगा, तो आंतरिक भुजा कितना, लंबाई कितना? 320।
330 में से 5 इधर से या 5 उधर से कट गया तो 320। क्लियर है। अब चौड़ाई की बात है, यानी कि ये वाला। अब देखिए दोस्त, 5 इधर से 5 इधर से, तो आंतरिक इसकी चौड़ाई कितना होगा, ये 260 है। 5 इधर से गया, 5 इधर से गया, तो 260 में से 10 घटाएगा तो 250। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखिए दोस्त, इसकी केवल बाहरी ऊंचाई दिया है, आंतरिक ऊंचाई नहीं दिया है, जो कि 8000 लीटर जो है आंतरिक आयतन है। तो आंतरिक आयतन के लिए आंतरिक ऊंचाई भी चाहिए, तो आंतरिक ऊंचाई हम स्मॉल h ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये सेंटीमीटर में है, ये लीटर में, ये तो गलत बात है ना। तो आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1 लीटर होता है। 1 लीटर होता है, यानी कि लीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से 8000 गुने लीटर सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी सेंटीमीटर में। आप कट रहा है, कटा दीजिए, तो ये खत्म, ये 2 से 2 जीरो खत्म। अब देखिए दोस्त, 16 दूनी का 32, 16 5 80 या 2 जीरो है तो यहाँ पर ले लीजिए, खत्म। और ये 2 250 और ये 25 है, तब 25 25 10, यानी कि 10 गुने 10, ऊंचाई बराबर में आपका 100 हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाहरी माप जो है टोटल, यहाँ से बाहरी माप 110 सेंटीमीटर था, और आंतरिक जो ऊंचाई मैंने स्मॉल h माना है, आंतरिक ऊंचाई है, ये 100 है। यानी कि मोटाई कितनी है, नीचे की मोटाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मोटाई 10 सेंटीमीटर। और एक और बात समझिएगा दोस्त, यहाँ पर आपका ऑप्शन में सेंटीमीटर में नहीं दे रहा है, या तो मीटर में दे रहा है या तो डेसीमीटर में दे रहा है, लेकिन मीटर में भी 10 डेसीमीटर में नहीं दे रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर को आप 1 डेसीमीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर। क्लियर है। फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। प्रश्न का कहना है कि एक टंकी है, उसकी जो क्षमता है, यानी कि उसमें कितना पानी आ सकता है, वो 8000 लीटर है। यानी कि आंतरिक आयतन कितना है, 8000 लीटर है। और उसकी बाहरी जो बीमा है 3.3 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर और ऊंचाई 1.1 मीटर है। यहाँ से स्पष्ट होता है कि इसकी जो बीमा है ना, जो वो अलग अलग है। यानी कि हमने जो बताया है कि 3D में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया रहा है और वो अलग अलग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार 3D आकृति है, घनाभ। ठीक है, तो ये आंतरिक आयतन है, इसलिए बाहरी जो भुजा है उसमें से मैंने आंतरिक भुजा निकाल करके यहाँ पर मैं सॉल्व किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयताकार टैंक जो ऊपर से खुला है, इसकी क्षमता 24 मीटर क्यूब है, इसकी लंबाई 4 मीटर व चौड़ाई 3 मीटर है। अगर इसकी मोटाई को शामिल ना करें तो इसकी अंदरूनी सतह पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से रंग कराने का खर्चा क्या होगा। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त, समझते हैं। आयताकार टैंक है, आयताकार टैंक है मतलब कि 3D में क्या कहेंगे, खानाभ आकार का। कुछ इस तरह का टैंक है। इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई 4 मीटर और ये वाला चौड़ाई जो है 3 मीटर है। और इसकी क्षमता दे दिया है, यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कि आंतरिक आयतन दे दिया है 24 मीटर क्यूब। ठीक है, यहां पर तो क्लियर होगा कि
क्षमता मतलब कि आंतरिक आयतन। आई जो भुजा है ना वो आंतरिक आयतन के अनुसार ही दिया है। और एक और बात, इसमें आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि इसके ढक्कन नहीं है इसका, ठीक है, इसमें रंग कराने का जो खर्चा है कितना लगेगा, ठीक है। रेट दे दिया है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्त, ये क्या है, क्षमता है। तो क्षमता है, लंबाई चौड़ाई दे दिया है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है। ऊंचाई रहेगा तब ना दीवारों का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल करके आप उसका पेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखते दोस्त, ये क्या है, आंतरिक आयतन है। तो आंतरिक आयतन यानी कि 24 दे दिया है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, 24 बराबर में लंबाई 4 मीटर गुने चौड़ाई 3 मीटर गुने ऊंचाई। इसकी ऊंचाई तो दिया ही नहीं है, तो ले लेते हैं स्मॉल h। 12 बार दूनी 24 यानी कि h बराबर में 2। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। अब समझते हैं दोस्त, आपसे कहा है कि इसका रंग कराने का खर्चा कितना होगा। एक बात समझिए दोस्त, रंग कहाँ कीजिएगा, दीवारे पर नहीं कीजिएगा, इसका सतह पर नहीं कीजिएगा। और सतह पर करने को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, कहाँ कहाँ कीजिएगा, इसका ढक्कन नहीं है। सबसे पहले बात, ढक्कन नहीं है मतलब ऊपर नहीं होगा। कहाँ होगा, एक तो इस यहाँ पर होगा, तली पर होगा। ये तली किससे किससे मिलकर बना है, लंबाई से चौड़ाई से, यानी कि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस ये 4 दीवारी है। घनाभ का 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होता है, 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। किस रेट से इसको करना है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा, आज जितना आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका रुपया में हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई तो चलते हैं 12 प्लस 2h, h कितना आ गया है 2, तो 2 दूनी के 4, l प्लस बी तो 4 3 7, 7 चौक 28। इसको जोड़ देते हैं, इसको 10 से गुना कर देना बस। 8 2 0 1 2 3 3 4, 40 गुने 10, यानी कि आपका कितना रुपया लग जाएगा, 400 रुपया लगाइएगा ना, तो आंतरिक सभी के सभी पेंट हो जाएगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक खाली आयताकार टैंक में 8 क्यूबिक फीट प्रति मिनट के हिसाब से 2.5 मिनट तक पानी भरा गया। टैंक की लंबाई 3 फीट व चौड़ाई लंबाई की आधी है। अब टैंक में पानी की गहराई कितनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न का कहना है कि आयताकार टैंक है, तो आयताकार टैंक है मतलब कि 3D में क्या बोलेंगे, घनाभाकार। जो इस टैंक में 8 क्यूबिक फीट प्रति मिनट हिसाब से, यानी कि 8 फीट क्यूब प्रति मिनट, इसका मतलब कि 1 मिनट में 8 फीट क्यूब पानी उसमें जा रहा है, तो उसको 2.5 मिनट तक भरा गया। तो 1 मिनट में इतना, तो 2.5 मिनट में कितना टोटल हो जाएगा, इतना पानी हो जाएगा। यानी कि ये जो जितना पानी होगा ना वो एक आंतरिक आयतन होगा, उतना ही ना पानी जाएगा उसमें, आंतरिक आयतन होगा, यानी कि ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे में 10, 5 दूनी के 10, 2 चौक 8, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया, आंतरिक आयतन 5 चौक 20 फीट, ठीक है। अब चलिए दोस्त, अब ये क्या हो गया, आंतरिक आयतन हो गया। और उस टैंक की जो लंबाई है ना 3 फीट है, लंबाई 3 फीट, चौड़ाई जो कह रहा है लंबाई की आधी है, लंबाई 3 फीट तो चौड़ाई कितना 1.5 फीट, 3/2। अब ये कह रहा है कि जैसे ही उस टंकी में पानी ये जब डाला गया तो उसकी ऊंचाई, जब पानी डाला गया तो उसका तो पानी का स्तर तो ऊपर आएगा ना, तो ही आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई ले लेते हैं। 20 फीट टोटल पानी है उसमें। h ये भागा में इधर जाएगा तो 20 दूनी का 40 और 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 चौके 36, फिर 4 पॉइंट, 9 चौके 36 फिर 4। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई यानी कि जल का जो स्तर होगा ना वो 4.44 फीट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है
1 किलोमीटर स्क्वायर के मैदान में 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। माना कि 50% पानी को 100 मीटर गुने 10 मीटर के तालाब में इकट्ठा किया, तो इस पानी के कारण तालाब में मौजूद पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। चलिए दोस्त, ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है। एक मैदान है, वो मैदान 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर वर्षा होने लगा। जो वर्षा होता है तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। वो पानी की मात्रा कितना बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी बहने लगता है, ठीक है। अब जितना ये पानी है इसका 50% एक तालाब है, एक तालाब है। इसका 50% पानी, जितना पानी है इसका 50% पानी यहाँ पर इसमें गिर जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें गिर जाता है पानी। और इस तालाब की जो बीमा दिया है यानी कि डायमेंशन 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर गुने 10 मीटर है, यानी कि 100 मीटर लंबा है और चौड़ाई इसका 10 मीटर है। तो पानी जैसे ही आएगा तो इसका लेयर बढ़ेगा, पानी की मात्रा बढ़ेगा ना। तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि कितना बढ़ पाएगा, तो मान लेते हैं h बढ़ेगा। और समझते दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में ये मैदान आपका फैला हुआ है। और वर्षा होती है तो पानी बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाती है पानी की ऊंचाई, तो क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब ये कितना, टोटल कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आई जितना भी है ना ये टोटल का टोटल पानी हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। अब देखिए दोस्त, ये मीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, तो आप क्या कीजिए कि मीटर में बदल दीजिए। और जो आपका आंसर दे रहा है ऑप्शन देखिए लीजिएगा, वो आपका मीटर में दे रहा है, तो इसको भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बदलना है। किलोमीटर स्क्वायर है, थोड़ा सा इसको बदलने को बता दें आपको। किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 2 बार किलोमीटर का गुना किया गया है, किलोमीटर गुने किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। चलिए 1000 मीटर, तो एक तो हो गया। फिर 1 किलोमीटर कितना मीटर, 1000 मीटर। इस प्रकार से बदलते हैं। अगर किलोमीटर क्यों रहता तो, मतलब किलोमीटर का पावर 3 रहता तो 3 बार किलोमीटर गुना किलोमीटर हो जाता, ठीक है। तो 1000 मीटर गुने 1000 मीटर। और सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्त, 100 से भाग, 2 जीरो खत्म, ये कितना हो गया, 10 20 20,000 मीटर क्यूब, इतना टोटल पानी है। अब प्रश्न का कहना है कि जितना वर्षा होती है ना उसका 50% पानी इसमें चला जाता है, ठीक है। इसका 50% पानी मतलब कितना, आधा पानी। तो 20,000 है तो 10,000 मीटर क्यूब, 10,000 मीटर क्यूब जो है पानी इसमें आ जाता है। तो इसमें आ जाते हैं तो ये एक आंतरिक आयतन हो गया, आंतरिक क्षमता हो गया ना। तो 10,000 बराबर ये आयतन हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई, इसकी लंबाई 100 मीटर गुने चौड़ाई कितना है 10। और कितना लेयर बढ़ेगा पता नहीं है, तो पानी आया है तो लेयर बढ़ेगा तेज, ठीक है। 1 2 3 3 जीरो 3 जीरो खत्म, h बराबर में 10 मीटर, यानी कि पानी की मात्रा कितना बढ़ेगा, 10 मीटर ऊंचा इसका लेयर बढ़ जाएगा। क्लियर है। चल दोस्तों इसको थोड़ा सा फिर से इसको रिपीट कर दे, ताकि इस तरह का प्रश्न फिर आपके सामने आए तो कभी भी आपको डाउट ना रहे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का कहना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ एक मैदान है, ठीक है, ये मैदान है, फील्ड है, और वहाँ पर वर्षा होती है। तो वर्षा जैसे होती है तो 2 सेंटीमीटर लेयर तक पानी ऊपर तक चलने लगता है। तो आपको मैंने बताया है कि आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल ये और ऊंचाई, तो टोटल का टोटल क्या होगा, पानी ही होगा, पानी ही होगा, टोटल पानी। अब ये कह रहा है कि जितना पानी होता है ना उसका 50% इस तालाब में चला जाता है, अब बाकी क्या कहाँ गया होगा,
इधर उधर नाली उली में चला गया होगा, लेकिन 50% पानी इस तालाब में आ जाता है। तो टोटल आपका 20,000 मीटर क्यूब, किलोमीटर में था, ये सेंटीमीटर में बदल करके मैंने मीटर में ला दिया। तो इसको मैं टोटल बदल करके 20,000 है तो इसका आधा हुआ, यानी कि 50% इसमें चला गया। ये क्या हो गया, ये आयतन हो गया, आयतन। इसके अनुसार लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसका लेयर इतना होगा। क्लियर है। एक और बात, यदि आप चाहते हैं जैसे 20,000 मीटर क्यूब है, आप चाहते हैं कि लीटर में कितना होगा, ये थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अलग ज्ञान आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। मीटर क्यूब, तो मैंने आपको बताया है कि मीटर क्यूब से लीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1000 बटा मेल। ठीक है, तो इसमें 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका लीटर में हो जाएगा, यानी कि 20 लीटर हो जाएगा, यानी कि 20,000 मीटर क्यूब को हम 20 लीटर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक टैंक जिसका आंतरिक माप 2.4 मीटर गुने 2 मीटर गुने 1.5 मीटर, इससे खाली होने पर पूरा पानी से भरा जाए तो 2 घंटा 30 मिनट का समय लेता है, तो पानी के प्रवाह की दर क्या होगी। ठीक है, और ऑप्शन में देखिएगा तो प्रति घंटा के हिसाब से आपका आंसर दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक माप कितना कितना है, 2.4 मीटर गुने 2 मीटर गुने 1.5 मीटर है। तो आंतरिक माप है तो ये क्या होगा, आंतरिक क्षमता होगा, यानी कि आंतरिक आयतन ये होगा, मतलब उस टैंक में कितना पानी आ जाएगा, इतना पानी हो रहेगा। ठीक है, तो उस टैंकों को भरने में 2 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, इसको भरने में। ठीक है, और आपका जो दर दे रहा है, यानी कि जो आंसर दे रहा है वो प्रति घंटा के हिसाब से दे रहा है, तो आप इसको घंटा में बदल दीजिए। तो 2 घंटा है और 30 मिनट है, तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग, 30 बटा में 60, 60 दूनी 30 दूनी के 60, 3 4 1 5, 5 बटा 2 घंटा, यानी कि 5 बटा 2 घंटा में इतना पानी भरा जाएगा। पॉइंट है कि तो नीचे में 10 गुने 2 पॉइंट है तो नीचे में 10। ठीक है, तो 1 घंटा में, वहीं दर आपसे पूछ रहा है, दर मतलब 1 घंटा में कितना होगा, तो 24 बटा में 10 गुने 2 गुने 15 बटा में 10, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में 2 बटा में 5। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 5 3 15, 24 3 72, 72 गुने 4, 2 दूनी के 4, 72 गुने 4 8 4 28, यानी कि 288। अब बटा में 10 गुने 10 100, 100 से भाग देंगे, मतलब कि अंतिम 2 डिजिट पर पॉइंट रख दीजिए, तो 2.88 क्या था, ये मीटर में था, मीटर क्यूब पर घंटा के हिसाब से आ रहा है, तो मीटर क्यूब पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 2 घंटा 30 मिनट में इतना पानी भरा जाएगा, क्योंकि टंकी में से इतना ही पानी खाली किया गया है, तो भरा जाएगा तो कितना, इतना ही पानी भरा जाएगा। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर आपका आंसर यानी कि ऑप्शन में प्रति मिनट के हिसाब से देता, तो ये जो 2 घंटा 30 मिनट है, मैं घंटा में ना बदल करके मिनट में बदल देता। ठीक है, जैसे इस प्रकार 2 घंटा 30 मिनट है, तो मिनट के हिसाब से निकालना है ना, कैसे निकालते हैं, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट था, 60 दूनी क्या 120 प्लस 30, तो 150 मिनट। ठीक है, फिर इसमें आप 150 से भाग देते तो प्रति मिनट के हिसाब से आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन जो जिस किताब से भी प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे, कितना भी घुमा फिरा कर दे, आप आसानी सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक 3 मीटर गहरी तथा 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बहती है। नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन ज्ञात करें। बहुत अच्छी प्रश्न दोस्त। एक नदी है और नदी की जो चौड़ाई है वो आपका 40 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर, और उसकी गहराई जो है, गहराई
3 मीटर है। गहराई मतलब कि उतना में आप डूब सकते हैं। पानी की गहराई है 3 मीटर, ठीक है। और पानी की जो चाल है वो 2 किलोमीटर/घंटा है। चाल मतलब कि ऐसे ही नहीं जाएगा, 2 किलोमीटर/घंटा है। इसका मतलब क्या, 1 घंटा में 2 किलोमीटर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नदी है, नदी की चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, और ये आपका जो पानी से जा रहा है ये लंबाई हो जाएगा। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये किस में होता है, घनाभाकार में होता है। यानी कि ये आपका घनाभाकार होगा। और पानी की मात्रा मतलब क्या, इसका आयतन। ध्यान दीजिएगा। तो ये घंटा में 2 किलोमीटर चलता है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रति मिनट के हिसाब से वो कितना पानी का आयतन समुद्र में जाएगा, ये बात कह रहा है। तो 60 मिनट 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर से आप मीटर में बदल दीजिए क्योंकि ये सभी मीटर में है। तो 1000, 1 मिनट में कितना, तो 2 गुने 1000 बटा में 60, ठीक है। जो कटा दीजिए, 2 3 6, यानी कि 100 बटा में 3। 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, 100 बटा में 3 मीटर जाएगा, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, गुना ऊंचाई, इसका आयतन यानी कि इसकी जो क्षमता है, लंबाई 100 बटा में 3 गुने चौड़ाई 40 गुने 3, कितना हो जाएगा, 4000 मीटर में है ना, तो मीटर क्यूब पानी उसमें से प्रति मिनट के हिसाब से जाएगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये पॉइंट ले लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, पानी है, ऊंचाई इतना 3 मीटर है, चौड़ाई भी है, और 2 किलोमीटर/घंटा हिसाब से जा रहा है, यानी कि ये लंबाई हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रति मिनट के हिसाब से उसका आयतन कितना होगा, यानी कि प्रति मिनट के हिसाब से कितना पानी गिर रहा है समुद्र में, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। यानी कि एक तरह से 1 मिनट में उसका आयतन कितना पूछ रहा है, ये प्रश्न का सवाल है। तो चौड़ाई तो 40 गुने ऊंचाई और ये लंबाई, तो बस 2 किलोमीटर/घंटा, 2 किलोमीटर/घंटा। इस पर लिख सकते हैं डायरेक्ट आप 40 गुने 3। आपसे पूछा क्या है, प्रति मिनट के हिसाब से, तो 2 किलोमीटर है तो मीटर में है, तो ये भी मीटर में बदल दीजिए, 1000 मीटर। अब प्रति में, प्रति मतलब कि बाटा में 60, ये कितना है, घंटा है, तो घंटा से मिनट बदल दीजिए, 60 मिनट। अब डायरेक्ट आप बीसते हैं, 60 2 10 10 4, 4000 मीटर क्यूब हो जाएगा। इतना पानी 1 मिनट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर पढ़िएगा तो इससे थोड़ा सा कठिन भी प्रश्न आपके सामने आए तो आसानी सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन कितना होगा, यानी कि लकड़ी की मात्रा कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का बक्सा है, कुछ इस तरह का बक्सा है, और इसकी जो माप दे दिया है 20 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसकी जो मोटाई दिया है ना, वो 1 सेंटीमीटर दिया है। 1 सेंटीमीटर मोटाई, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से ऊपर से भी 1 1, इधर से भी नीचे से भी 1 1 दे दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि ये जो बक्सा बना है ना, इसकी जो लकड़ी का आयतन कितना हो, मतलब कि लकड़ी की मात्रा कितना होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का, देखिए दोस्त, मानते इस तरह का बक्सा है, ठीक है, ऊपर से भी एक ढक्कन है, पूरी तरह से ढका है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो लकड़ी है ना, ये इस लकड़ी की मात्रा कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसकी लकड़ी की मात्रा कैसे निकल पाएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग लगाइएगा। अगर पूरा बाहरी आयतन
पूरा बाहरी आयतन निकाल करके अगर आंतरिक आयतन यहाँ से घटा दें तो ये लकड़ी की आयतन नहीं आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन ये निकल जाएगा, तो यानी कि लकड़ी के आयतन आ जाएगा। क्लियर है। एक और बात, आपको कैसे पता कि ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी जो बीमा है वो बाहरी है? एक बात, एक नोट्स लिख लीजिए दोस्त, कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर डायरेक्ट बक्सा या किसी पात्र की माप दे दे तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक बाहरी ही माप है। फिर भी अगर प्रश्न का अगर मन होगा आंतरिक देने के लिए तो वो आंतरिक माप कह देगा कि आंतरिक माप इतना है। ठीक है, तो ये एक बाहरी माप है क्योंकि डायरेक्ट बक्से की माप दे दिया है। यानी कि बाहरी आयतन निकालते हैं दोस्त, लकड़ी की मात्रा निकालते हैं कैसे? बाहरी आयतन कितना है? लंबाई गुने चौड़ाई 12 गुने 10। अब देखिए दोस्त, अब आंतरिक ये नीचे वाला आयतन घटाते हैं, यानी कि आंतरिक आयतन घटाते हैं। तो आंतरिक आयतन के लिए आंतरिक भुजा भी चाहिए। लंबाई 20 है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर मोटा है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मोटा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से, तो 20 में से 2 सेंटीमीटर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। लंबाई कितना? 18। चौड़ाई पर आते हैं, यानी कि ये वाला चौड़ाई इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से 1 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई टोटल कितना है? 12। 12 में से 2 घटेगा 10। ऊंचाई की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर नीचे से है और 1 सेंटीमीटर ऊपर से है, तो 10 में से 2 घटेगा 8। ठीक है, समझिएगा। बाद में 2400 माइनस 18 गुने 8, 18 64 के 4 6 8 6 14, 1440 0 6 और 13 में से 4 घटेगा 9, 960। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा अधिक टाइम लगेगा लेकिन इस वीडियो के बाद इस तरह के प्रश्न के कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कर देगा कि एक स्टेप बढ़ा देगा, क्वेश्चन कह देगा कि अगर लकड़ी का आयतन, लकड़ी का जो आयतन दे दिया है, लकड़ी का आयतन, या इस प्रकार दे दे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 50 ग्राम है, तो आपसे पूछ दे कि लकड़ी का वजन कितना होगा। ठीक है, तो बस 960 इस प्रकार आपको ला देना है सॉल्व करके। लकड़ी की मात्रा सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 50 ग्राम गुने 50 ग्राम। ग्राम में है तो किलोमीटर में, किलोग्राम में अगर आंसर दे रहा है तो 50 ग्राम से अगर किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? जैसे आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना? 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें 1000 से भाग दे दीजिएगा, तो 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 2 4 2 8 16, यानी कि 48 किलोग्राम का ये लकड़ी हो जाएगा। यानी कि 48 किलोग्राम से ये का लकड़ी बना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक घनाभ के आकार के डिब्बे की आंतरिक भुजाएं 20 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर है। यह लोहा से बना है, वो 1 सेंटीमीटर मोटी है और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा 0.5 किलोग्राम हो तो उस बक्से का वजन बताएं। ये खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी समय के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। अगर इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपको अच्छी तरह के इस तरह के प्रश्न को आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्त सॉल्व करते हैं। घनाभाकार कोई डिब्बा है, इसकी आंतरिक बीमा दे दिया है, यानी कि यहां से
यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। आंतरिक दे दिया है, और आपसे पूछा है कि लोहा का वजन कितना होगा। तो लोहा का वजन तभी निकाल सकते हैं जब लोहा का आयतन निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं कि अभी तो आंतरिक भुजा दे दिया है, भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आंतरिक दिया है, तो पहले तो करना क्या होगा, उसकी आयतन निकालने के लिए, लोहा का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहरी आयतन, पूरा का बाहरी आयतन। तो बाहरी आयतन कैसे निकलेगा दोस्त, इसके जो मोटाई दे दिया है 1 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका भी 1 सेंटीमीटर दिया है, सभी के सभी 1-1 सेंटीमीटर दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अंदर 20 है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इधर से बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर इधर से बढ़ेगा, तो 20 और 2 22, बाहरी भुजा कितना, लंबाई कितना 22, ठीक है। अब चौड़ाई पर आते हैं, आंतरिक चौड़ाई इसमें कितना दिया है 12, 1 सेंटीमीटर लोहा मोटा है, इधर से 1 सेंटीमीटर मोटा, तो 12 और 2 14, चौड़ाई कितना 14। ऊंचाई पे देख लेते हैं दोस्त, नीचे भी 1 सेंटीमीटर मोटा, ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर मोटा, तो 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये, तो 10 और 2 12, ठीक है। यानी कि बाहरी आयतन इतना हो गया। अब बाहरी आयतन माइनस अंदर वाला घटा देंगे तो लोहा का मात्रा नहीं आ जाएगा। तो अंदर वाला आयतन तो दे ही दिया है 20 गुने 12 गुने 10, ठीक है। ये सभी क्या होगा, सेंटीमीटर में है, तो ये इसकी जो इकाई होगी सेंटीमीटर क्यूब होगा। और आपके क्वेश्चन में दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 किलोग्राम है, तो वजन पूछ रहा है, तो बस आगे बढ़ते हैं, इसको गुना करते हैं। ये 11 गुने 2, क्योंकि कोई भी संख्या 11 से गुना करने में बहुत आसान होती है। तो चलो 28, 28 गुने 12, तो 28 दूनी का 56, 28, 6 8 5 13 336, 336 गुने 11 336, 6 9 6, ये गुना करने पर कितना हो गया 36 36 96, माइनस इसको 24 2400। और प्रश्न कहना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का जो आयतन है कितना है 0.5 किलो 0.5 किलोग्राम है। ये घटेगा तो 6 9 और ये 6 में से 4 घटेगा 2 1 1296, और 0.5 मतलब कि 1/2 किलो, मतलब आधा किलो। 2 6 2 4 8 2 8 16, यानी कि लोहा का कुल कितना वजन है 648 किलोग्राम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे, तो आपसे तो कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा और अच्छी तरीके से आपका नॉलेज हो जाएगा, एक डीपली नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है, इसके अंदर 15 मीटर गुने 15 मीटर का एक खड्डा है। इस खड्डा को 4 मीटर तक भरने में खेत से जितनी मिट्टी खोदी गई उसकी गहराई बताएं। ध्यान से समझिएगा दोस्त प्रश्न को, अगर प्रश्न को समझिएगा तो आसानी सॉल्व कर पाइएगा। प्रश्न कहना है कि एक खेत है, खेत की जो लंबाई है ना वो 25 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, ठीक है। और इस खेत में पहले से ही एक खड्डा है, और इस खड्डे की जो बीमा है 15 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 15 मीटर है, ठीक है। अब प्रश्न का कहना है कि इस खेत में से मिट्टी खोदी गई और खोद कर जितना मिट्टी आ रहा है ना इसमें डाला जा रहा है। कहाँ तक डाला जाए 4 मीटर तक डाला गया है, 4 मीटर तक डाला गया है, ठीक है। 4 मीटर तक इसमें डाला गया है। अब बात समझते हैं दोस्त,
जितना इसमें से मिट्टी निकाला गया है ना, सभी जगह से मिट्टी निकाला गया है, जितना मिट्टी निकाला गया है वो क्या है, आयतन होगा, पूरा का पूरा मिट्टी होगा। यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, कितना मिट्टी निकाला गया है, अब जितना मिट्टियाँ निकालोगे उतनी ही ना गहरा होगा, उतना ही ना गहरा होगा। गहराई मतलब इसको हम ऊंचाई ले लेते हैं, यानी कि इतना मिट्टी निकल गया। और जितना ये मिट्टी निकला है ये सभी से मिट्टी इसमें भरा जाएगा, इस गड्ढा में भरा जाएगा। गड्ढा की अब बीमा कितना हो जाएगा, आयतन 15 मीटर गुने 15 मीटर गुने ऊंचाई। क्लियर है? ये भी मिट्टी वही, वही भी मिट्टी ये ही, तो बराबर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए जो कट रहा है कटा दीजिए। 5 3 15, 5 25, 5 3 15, 4 5 20, ऊंचाई बराबर में 9/5। लेकिन आपके ऑप्शन में सेंटीमीटर में दे रहा है, मीटर में नहीं दे रहा है, तो मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, तो 20 5 100 यानी कि 9 दूनी 18, 180 सेंटीमीटर उस खेत की गहराई हो जाएगा। माटी घटेगा तो गहराई हो जाएगा कितना, 180 सेंटीमीटर। फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे ताकि इस वीडियो के अंत तक में इस तरह के प्रश्न से रिलेटेड आपके कभी डाउट ना रहे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का कहना है एक खेत है, ठीक है, खेत में ऑलरेडी पहले से ही एक खड्डा है, ठीक है, खड्डा है, उस खड्डा को भरा जाने लगा। अब इस तरह से भरने लगा कि सभी जगह से माटी खोदी गई, जितना माटी निकला वो क्या होगा, आयतन ही होगा ना, माटी की मात्रा एक आयतन। तो माटी जैसे निकालेंगे खोदेंगे तो उसकी तो गहराई भी होगा ना, तो गहराई आपका एच है, ठीक है। और वहीं आपसे पूछ रहा है कि वो खेत की कितना गहरा होगा वो आप बताइए। एच ले लिया, तो 25 गुने 20 गुने ऊंचाई, ये सभी क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा। ये सभी से मिट्टी इसमें डाला गया, 4 मीटर तक इसको भरने के लिए डाला गया, तो यही ना मिट्टी इसमें डाला गया है, तो ये भी मिट्टी ये भी मिट्टी, दोनों बराबर उतना ही मिट्टी है, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इससे थोड़ा सा और इसके संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1000 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े मैदान में 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा तथा 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। निकली गई मिट्टी को मैदान के बचे भाग पर समान रूप से फैला दिया गया। मैदान का उठा हुआ तल ज्ञात करें। ध्यान समझिएगा दोस्त, मैदान है, कुछ इस तरह का मैदान है, इसकी जो लंबाई है ना 1000 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है, ठीक है। आई इस मैदान में 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। इसमें गड्ढा खोदा गया, इस प्रकार से इसमें गड्ढा खोदा गया, ठीक है। लंबाई की कितना है इसका, 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और ऊंचाई यानी कि ये वाला भाग, ऊंचाई आपका 12 मीटर खोदा गया। और देखिए दोस्त, इतना इसमें से गड्ढा खोदा गया, और जब गड्ढा खोदेंगे तो इसमें से मिट्टी आएगा, और जितना मिट्टी आएगा वो जितना मिट्टी आ रहा है ना, वो मिट्टी को इस मैदान के बचे भाग पर, इसको छोड़ करके बचे भाग पर फैला दिए जाते हैं। तो जब मिट्टी डालेंगे तो उसकी मैदान की ऊंचाई भी तो बढ़ेगा ना मिट्टी से। तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उठा हुआ तल पूछ रहा है, ठीक है। समझते दोस्त, ये क्या होगा, वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही उसकी मिट्टी की मात्रा होगा, और उतना ही इस सभी भाग पर छिड़केंगे, रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई 40 मीटर गुने 30 मीटर गुने ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, समझने वाली बात है। जैसे यहाँ से मैंने मिट्टी निकाला, खोदा गया, अब मिट्टी निकला, इतना मिट्टी हो गया,
अब यही मिट्टी इस सभी भाग पर डालेंगे। कौन सा भाग पर? इस भाग को छोड़ करके। इसमें थोड़ा ना डालेंगे, इसमें डालेंगे तो फिर से भरने लगेगा। इसको छोड़कर इसमें डालना है। तो इसको छोड़ेंगे तो कौन सा भाग छोड़ेंगे? ये वाला भाग। ये क्या है? लंबाई और चौड़ाई। यानी कि ये लंबाई चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1000 मीटर गुने 30 मीटर। इसका क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल नहीं डाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बचा करके सभी भाग पर डालना है मुझे, ठीक है। माइनस इसकी लंबाई चौड़ाई 40 गुने 30 क्षेत्रफल। अब इसको बचा करके जब डालेंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। मिट्टी जब डालेंगे तो फील्ड का मैदान की जो ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, उठा हुआ तल, तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि एच के मान क्या हो रहा है, ठीक है। कोई तो डाउट नहीं होना चाहिए, समझिएगा दोस्त। इसको गुना करते हैं तो 40 गुना 30 गुने 12, 30 कॉमन, 30 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1000 में 40 घटेगा तो 960 और गुने ऊंचाई, ठीक है। 30 खत्म, 0 खत्म, 4 दूनी के 8, 4 चक 16, 24, तब 12 दूनी के 24। यानी कि ये गुना में 2 है, 3000 में भागा में, तो h बराबर में 1/2। 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए दोस्त, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, उसमें क्षेत्रफल नहीं घटाया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्त, क्योंकि इसमें से उस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से खेत से निकाल करके मिट्टी इसमें डाला गया था, ठीक है। तो इसमें डाला गया था इसलिए वहाँ पर नहीं घटाया गया था। लेकिन यहाँ पर यहाँ से निकाल कर यहाँ पर डाला गया था। यहाँ पर डालेंगे तो इसमें नहीं ना डाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डालेंगे तो इसका निकालने का मतलब क्या बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयताकार खेत 40 मीटर लंबा व 14 मीटर चौड़ा है। इसके एक किनारे पर 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा व 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया व उससे निकली मिट्टी को पूरे खेत में फैला दिया गया। उस मिट्टी के कारण खेत का स्तर कितना ऊपर उठेगा? ठीक है। चलिए दोस्त, कोई आयताकार खेत है जिसकी जो लंबाई है ना वो 40 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है। देखिए दोस्त, इस प्रश्न को अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा ना, समझिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो थोड़ी समय के लिए अपने दिमाग लगाइए कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए। फिर भी अगर आपसे सॉल्व भी नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्व समझ लीजिएगा। इसमें गड्ढा खोदा गया है, वो गड्ढा इस प्रकार है। इसकी जो लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है 5 मीटर खोदा गया। अब यहाँ पर जो खोदा गया है यहाँ से मिट्टी निकलेगा और जितना मिट्टी निकलेगा वहीं इस बचे भाग पर इसको छोड़ करके इस पर फैला दिया जाता है। और जब फैलाएंगे तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगा। वहीं आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मिट्टी की मात्रा मतलब क्या? इसका जो आयतन होगा वही मिट्टी की मात्रा होगा, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई 6 गुने 12 गुने 5, इतना मिट्टी हो गया। इस मिट्टी को निकाल करके इस भाग पर फैला दिया जाता है। इसकी लंबाई क्या होगा? 40 गुने चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकाला गया मिट्टी ना, निकाल करके इस सभी भाग पर फैला दिया गया। यानी कि यहाँ से जब मिट्टी निकालेंगे तो इस वाले भाग पर थोड़ा ना फैलाएंगे, इसको बचा कर ही ना फैलाएंगे, क्योंकि इसमें डालेंगे तो फिर वही बात आएगी, उसी में चला जाएगा। तो मेहनत करने का फ़ायदा क्या? समझ रहे हो? तो यानी कि इसका क्षेत्रफल में से ये वाला भाग का क्षेत्रफल क्या हटा दीजिए। तो ये लंबाई है 12 गुने 6, इसी से मिलकर बना है ना, तो 12 गुने 6। और जैसे ही इस भाग पर बचे हुए भाग पर डालेंगे तो इसकी लेयर यानी कि ऊंचाई बढ़ेगा।
तो यही आपसे ऊंचाई पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना होगा। मिट्टी इतना है, यही मिट्टी इसमें जब डाला गया तो मिट्टी मिट्टी बराबर, ठीक है। तो 6 गुने 12 गुने 5 बराबर 14 चौका 56, 560, 560 में से बरचक 72, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 15 से 8 7 घटेगा 8, 488 गुने ऊंचाई, जो कट रहा है कटा दीजिए। तो 4 3 12 बच्चों का 48, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 3 6 2 6 1 61, यानी कि 3 9 9 5 45, 45 गुना में 61 है, नीचे में आएगा तो 61 बराबर में। लेकिन आपके ऑप्शन जब देखते हैं तो ये सेंटीमीटर में दे रहा है और सभी के सभी ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदल दीजिए 100 से गुना करके। 4500 में अगर 61 में भाग दीजिएगा तो आपका सेंटीमीटर पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी भूमि के निचले स्तर को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है, ठीक है। इसके लिए मिट्टी को भूमि पार्श्व में खोदे गए 27 मीटर लंबे और 18.2 मीटर चौड़े घनाभाकार गड्ढे से निकाला जाता है। गड्ढे की गहराई कितनी होगी? बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त, समझिएगा। इस तरह से खेत है, जो इसकी जो लंबाई है ना वो 48 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 31.5 मीटर है, ठीक है। और क्या किया जाता है कि निचले स्तर में मिट्टी डाला जाता है, तो वो मिट्टी की जो ऊंचाई हो जाता है ना, ऊंचाई हो जाता है, कितना हो जाता है 6.5 डेसीमीटर है, ठीक है। डीएम डेसीमीटर है। इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदे गए, यानी कि यहाँ पर चलिए ना, यहाँ पर खोदा गया, कितना खोदा गया तो 27 मीटर चौड़ाई 18.2 मीटर खोदा गया। और जितना इसमें से मिट्टी निकलता है तो वह बताना है कि कितना खोदा गया है, कितना गहरा इसको खोदा गया है, ठीक है। समझिए दोस्त, सबसे पहले तो जितना खोदेंगे, जितना इसको खोदेंगे उतना ही ना मिट्टी निकलेगा, वो एक मात्रा होगा, यानी कि वो एक आयतन होगा। तो 27 मीटर लंबाई गुने चौड़ाई 18.2, ये सभी के सभी मीटर में समझिएगा। अब गुने ऊंचाई, पता नहीं है कितना खोदा गया है तो ले लेते हैं उसकी ऊंचाई, इतना एच खोदा गया है, ठीक है। अब इस सभी मिट्टी को निकाला जाता है और निकाल कर इस पर डालते हैं। और ये पहले ही बता दिया गया है कि लंबाई 48 मीटर है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई पहले से ही आपका 6.5 डेसीमीटर दे दिया है, यानी कि ये क्षेत्रफल से घटा करके पहले ही आपका ऊंचाई इतना दे दिया है कि मिट्टी के स्तर जो है ना 6.5 डेसीमीटर ऊपर उठ गया है, पहले ही दे दिया है, घटा जोड़कर पहले ही दे दिया गया है। यानी कि 48 मीटर गुने 31.5 मीटर गुने ये 6.5 डेसीमीटर, ठीक है। ये मिट्टी दोनों बराबर, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल इसमें नहीं घटेगा क्योंकि इसमें प्रश्न में पहले ही दे चुका है घटा बढ़ाकर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये डेसीमीटर में है, सबसे पहले इसको मीटर में बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि सभी मीटर में। तो डेसीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, 1/10 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसीमीटर हटाएंगे तो मीटर जब लिखेंगे तो इसमें 10 से भाग दे देना होगा। और समझिएगा दोस्त, पॉइंट के बाद 2 एक अंक है, पॉइंट के बाद इधर भी 1 अंक है, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, खत्म कर दीजिए। यह पॉइंट है तो नीचे में आ जाएगा आपका 10, ठीक है। और जो क्वार्टर है कटा दीजिए डायरेक्ट, समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग करते हैं जल्दी से जल्दी भाग देने के लिए। देखिए 7 दूनी 9,
5 1 6, 6 3 9, यानी कि ये दोनों ही 9 से कट जाएगा। 9 3 27, 9 3 27, 4 9 5 45, कट गया। अब समझते हैं यहाँ पर 13 से देखते हैं। 13 1 13 चौका 52 है, ये 13 5 65, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 16 3 48, और कोई बचा है 2 8, ठीक है। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी कि ऊंचाई बराबर कितना बच जाएगा 2 मीटर, ठीक है। और आपके ऑप्शन में भी दे रहा है 2 मीटर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है एक 6 मीटर गुने 5 मीटर गुने 0.5 मीटर के आकार की दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर गुने 12.5 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर के आकार की कितनी ईंटें चाहिए अगर बालू सीमेंट पूरी दीवार के 5% भाग में है। यानी कि एक दीवार है, उस दीवार में 5% भाग केवल बालू सीमेंट का उपयोग किया गया, अब बाकी की सभी ईंट का, ठीक है। तो आपसे यह पूछा है कि उस दीवार में कितने ईंटों की संख्या है, ठीक है। यानी कि दीवार का आयतन बीमा दिया है इसका 6 मीटर गुने 5 मीटर गुने 0.5 मीटर, ठीक है। और इस दीवार के 5% भाग में केवल बालू और सीमेंट है, तो केवल इसमें पूछा है आपसे कि इसमें कितने ईंटें हैं, तो केवल ईंटा निकालना है, तो दीवार में से उस बालू सीमेंट को तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। यानी कि 5% भाग में केवल आपका बालू सीमेंट है, ठीक है। तो परसेंट का टोटल कितना होता है 100 होता है, 100% होता है। 100% में 5% आपका केवल बालू सीमेंट है, तो ईंट कितना 95% केवल दीवार की 95% हो जाएगा ईंट, ठीक है। तो दीवार का 95% ईंट हो जाएगा, ठीक है। परसेंट हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब ये केवल ईंटा हो जाएगा। अब ईंट की बीमा दिया है 25 सेंटीमीटर गुने 12.5 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर, और कितनी ईंटें हैं नहीं पता। अब प्रश्न का यही सवाल है, तब मान लेते हैं इसमें n ईंटें हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी उतना ही ईंटा है, ये भी उतना ही ईंटा, ठीक है। जितना में बालू सीमेंट था वो तो मैं 5% निकाल करके 95% केवल ईंट की संख्या निकल गया, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, ये तो गलत बात है ना। या तो आप सेंटीमीटर से मीटर में बदल दीजिए, या मीटर से आप सेंटीमीटर बदल दीजिए, वो ये काम करना पड़ेगा। तो मैं सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहा हूँ। सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या किया जाता है 100 से भाग, 100 से भाग दे दिया। इसमें भी 12.5 है सेंटीमीटर से मीटर में, 7.5 है मीटर में, बराबर 6 गुने 5 गुने 0.5 गुने 95% नीचे में 100, ठीक है। अब देखिए दोस्त, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक खत्म, पॉइंट खत्म। अब देखिए जैसे 5 15 5 75 होता है, 15 3 दूनी 6, ठीक है। 25 चौका 100, अब पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है। 5 19 5 95 होता है, और ऊपर कुछ नहीं है। अब सभी इस योर ले जाओ, और 100 नीचे है तो 100 खत्म कर दीजिए इसको। बचा क्या है इसमें 19 बता, यहाँ पर 2 19 दूनी का 38 अच्छे को 16 38 16 गुना करते हैं 8 4 18 4 22 8 3 8 0 1 5 1 6 608 और एक 10 भी है ना, तो अंत में 0 डाल दीजिए, 6080 उसमें ईंटें हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। देखिए दोस्त फिर से इसको रिपीट कर दे ताकि इसको सॉल्व करते समय आपको कोई डाउट ना रहे। ध्यान दीजिए, प्रश्न का कहना है
कि एक दीवार है, दीवार की बीमा इतना है 6 मीटर गुने 5 मीटर गुने 0.5 मीटर, लेकिन उस दीवार में 5% भाग में केवल बालू ईंटें हैं, बालू सीमेंट है केवल 5% भाग में। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें केवल ईंटों की संख्या बतानी है, तो बालू सीमेंट के तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तो 5% आपको हटा दीजिए 100% में से, तो 100% में से 5% हटेगा तो 95% क्या होगा, केवल ईंटा होगा। तो दीवार का केवल 95% ईंट हो जाएगा। और ये ईंट की बीमा है, तो एक ईंट की इतनी बीमा, इतना आयतन, तो n से मैंने गुना कर दिया, यानी कि टोटल ईंट की संख्या बराबर उतने ईंट की संख्या। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के बाद आपका 6080 केवल ईंटों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक घनाभाकार टैंक की क्षमता 216 लीटर है, इसकी गहराई, इसकी लंबाई के 1/3 है, व चौड़ाई, लंबाई व गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 भाग है। टैंक की लंबाई क्या होगी? चल दोस्त, टैंक की क्षमता दे दिया है 216 लीटर, 216 लीटर। अब 216 लीटर क्या है? क्षमता है। क्षमता मतलब उस टैंक की आंतरिक आयतन, यानी कि वॉल्यूम है ये। ठीक है। और नेक्स्ट में कह दिया कि उस टैंक की गहराई उसकी लंबाई के 1/3 है, यानी कि गहराई मतलब h, लंबाई के 1/3 है। अगर लंबाई को और 3 लेते हैं, गहराई लंबाई के 1/3 है, यानी कि 3 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में ले लेते हैं इसको, 1/3। अब कह रहा है कि चौड़ाई, लंबाई व गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 भाग है, यानी कि जो चौड़ाई है ना, इसको आप रियल बना दीजिए, x 3x। ये जो चौड़ाई है ना, लंबाई और गहराई के अंतर का, अंतर कितना हो जाएगा? 2x, अंतर का 1/3 का 1/2 भाग है। ठीक है, तो इसको जो कट रहा है कटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? x/3। चौड़ाई कितना हो जाएगा? x/3। तब आपसे ये पूछ रहा है कि इस टैंक की लंबाई क्या होगी। चलिए, ये क्या है? आयतन है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 216 लीटर है, लंबाई इसकी 3x, चौड़ाई x/3 गुने ऊंचाई x, 3 खत्म, x3। एक बात समझिए दोस्त, इसका ऑप्शन में देखिए तो डेसीमीटर में दे रहा है, तो लीटर से आपको डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर नहीं है कि इसका बीमा किस में है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, केवल आपका रेशियो में था, क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शन से क्लियर हो रहा है कि आपको डेसीमीटर में बदलना है। 216 लीटर। अब लीटर में सबसे पहले सेंटीमीटर बदलते हैं। अब जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आपको सेंटीमीटर में ऑप्शन में नहीं दे रहा है, डेसीमीटर में दे रहा है। चलिए, सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर आपको सेंटीमीटर से डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर की मतलब कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से डेसीमीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1/10 डेसीमीटर, 1/10 डेसीमीटर गुने 1/10 डेसीमीटर। कितना हो गया? 1/1000, 1/1000 डेसीमीटर क्यूब। तो 1000 ऊपर 1000 नीचे, खत्म। तो सब खत्म, तो x3 और 216 है, तो आप जानते हैं कि 6 का क्यूब की जाएगा तो 216, 3 खत्म, x बराबर में 6। आपसे आखिर पूछा क्या है? टैंक की लंबाई, तो लंबाई L 3x है, तो सुनो 18 डेसीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। क्लियर है? देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो यहाँ पर बता दें कि 216 जो है ना, उसका 6 का क्यों किया? क्योंकि x का क्यू है, अगर इसके पावर अगर 3 रखते हैं तो 3 खत्म हो जाए, तो 1/6। ठीक है, या इसको अंडर रूट लेकर कभी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी मैंने प्रश्नों को सॉल्व किया है, सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह के समझ में आएंगे। ऐसे तो मैंने अपना पूरा 100% देकर समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या डाउट है। चलिए, जैसे ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 में कुछ
अलग तरीके के मीन्स 3D से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी प्रश्न थे ना वो क्यूबॉइड के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है, एप्लीकेशन वाले प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे। तो अगर आपको सीखने को मिला होगा तो लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।